ऑनलाइन क्लास जीडीपीएस क्लास 6 मैथ्स। आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में सर्किल पढ़ें। सर्किल समझिए कैसे बनता है। जैसे मान लिया जाए एक रस्सी है और इस रस्सी में एक स्टोन बांध दिया और इसको गोल गोल घुमाया तो क्या होगा, इस रस्सी के अलाउंग ये इस तरह से फॉर्म करेगा, इस तरह से घूमेगा, है ना। तो ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी हमने लिया, धागा लिया, ये धागा ये हर जगह जहां जहां जाएगा वहां वहां यही धागा, जितना इस धागे का लेंथ है वही लेंथ सब जगह रहेगा। तो ये रस्सी यानी ये जो धागा है इस सर्किल के लिए रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है कि रेडियस हर एक जगह क्या होता है, सेम होता है, हर पॉइंट पे सेम होता है। लेकिन अगर हम इसके बीचों बीच देखें तो इसमें क्या होता है कि इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस, ये दोनों रेडियस क्या हो जाता है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये दोनों रेडियस जब ऐड करते हैं तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। और तब जाके डायमीटर का फॉर्मूला फाइंड होता है r प्लस r, इसको लिखते हैं 2r। ये डायमीटर का फॉर्मूला है। अगर डायमीटर दिया है, रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर बटे 2। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, वैसे हम बोल भी देते हैं एक बार। सर्किल क्या है, तो सर्किल इज ए राउंड प्लेन फिगर whose boundary is made up of point at an equal distance from the center। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे अगर एक सर्कुलर बाउंड्री फॉर्म होता है तो उसको हम राउंड फिगर प्राप्त होता है, उसको हम सर्किल कहते हैं। रेडियस किसको कहेंगे, तो ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन होता है ऑफ द सर्किल विथ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर वो ज्वाइन होता है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। डायमीटर किसको बोलेंगे, कहता है ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल विथ 2 एंड पॉइंट ऑफ द सर्किल, 2 एंड पॉइंट से, सर्किल के 2 एंड पॉइंट से और सेंटर होकर अगर पास होता है तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं सर्किल का। ठीक है, इसके बाद बात आती है कोर। कोर में क्या है समझिएगा। कोर जैसे ये सर्किल है मेरा, तो सर्किल में ये सेंटर है, तो सेंटर होकर ना पास करा के अगर हम इस तरह से लाइन पास कराते हैं तो इसको हम कोर बोलते हैं। अगर सेंटर से हो गया तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा डायमीटर है, लेकिन इसको भी कोर हम बोल सकते हैं, लेकिन ये डायमीटर इसका नाम दिया जाता है इसलिए कि सर्किल का ये लॉन्गेस्ट कोड होता है। लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ा कोड यही होता है, इसके इसीलिए इसका एक अलग पहचान दे दिया, अलग नाम दे दिया कि वो क्या है, तो डायमीटर। ठीक है, इसके बाद स्टैंड। स्टैंड किसको कहेंगे, ये डायमीटर से ना होके ये अलग जगह से दोनों तरफ अगर इस तरह से बाहर हो जाए, पॉइंट को कट करते हुए वो लाइन सेगमेंट बाहर हो जाए तो उसको हम स्टैंड कहते हैं सर्किल का। यानी डिफिनेशन में कह रहा है एनी लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंड। यानी इस सर्किल के किसी 2 पॉइंट को अगर इंटरसेक्ट करता है एक लाइन सेगमेंट तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे
इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ये तो पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल से ही। जो अंदर में पॉइंट होगा इंटीरियर कहलाएगा, जो बाहर में पॉइंट होगा वो एक्सटीरियर कहलाएगा। इसके बाद है आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। ये समझिएगा, ये आपको क्लास 10 तक काम देगा। आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। आर्क क्या होता है? तो जैसे ये मेरा सर्किल है, सर्किल में ये सेंटर है, यहां से इस तरह से हम कट करते हैं। कट करते हैं तो इस तरह से फाइंड होता है, जैसे तरबूज काट के निकालते हैं ना, इस तरह से। तो इसमें जो ये जो लाइन होती है यहां से यहां तक, ये मेरा आर्क कहलाता है। ठीक है, ये आर्क कहलाता है। और फिर सेक्टर किसको कहेंगे? इसमें दो पार्ट होता है, ये माइनर आर्क कहलाता है, ये माइनर आर्क कहलाता है। यहां से यहां तक माइनर आर्क और यहां से यहां तक मेजर आर्क कहना है। सेक्टर, सेक्टर किसको कहेंगे? तो इस तरह से जो मैंने कट करके निकाला, ये पूरा का पूरा सेक्टर कहलाता है। ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है ये सेक्टर होता है। तो इसमें देखिए, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, दो एंगल होता है। जैसे मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री है या फिर 60 डिग्री है, तो ये टोटल कितना होगा? इधर 300, क्योंकि टोटल 360 का होता है। दो आर्क, दो सेक्टर बना, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। इसके बाद सेगमेंट, सेगमेंट किसको बोलेंगे? तो जैसे मैंने बताया था ये कॉर्ड की बात, तो एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे सर्किल में इस तरह से। तो ये जो पार्ट होता है मेरा यहां से यहां तक, ये मेरा सेगमेंट कहलाता है। तो ये दो पार्ट आया, एक ये वाला पार्ट आया और एक ये वाली पार्ट आया। तो इसको हम माइनर बोलेंगे और इसको मेजर बोलेंगे। ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। इसके बाद है सेमी सर्किल। अगर ये सर्किल मेरा पूरा से पूरा डायमीटर से कट होता है, डायमीटर से कट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आधे पार्ट जब बचता है तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्किल। इसको सेमी सर्किल बोलेंगे। और सेमी सर्किल में भी दो रीजन होता है, एक ऊपर और एक नीचे। अब है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो सर्किल का जो ये बाउंड्री होता है, पूरा बाउंड्री, वही मेरा सरकमफ्रेंस कहलाता है। और इसकी सरकमफ्रेंस को हम लिखते हैं 2 पाई आर। ये 2 पाई आर कहां से आता है, कैसे आता है, ये हम बाद में जब पढ़ेंगे एरिया सर्किल का, तो वहां पर बताएंगे इसको प्रूव करके कि 2 पाई आर कैसे होता है। वहां पर ये जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 ही होता है। ये कैसे होता है ये भी बताएंगे प्रूव करके, वो जब हम एरिया पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हमें जानना है कि पेरीमीटर जो होता है ये पूरा बाउंड्री होता है। इसके बाद है कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? तो एक ही सेंटर हो और इसमें ढेर सारा अलग अलग रेडियस का सर्किल फॉर्म होता है, तो उसको हम कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। ये अलग अलग रेडियस का सर्किल फॉर्म होता है। ये मान लीजिएगा 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। अलग अलग रेडियस का हमने अलग अलग सर्किल बनाया, तो उसको हम कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्किल। सर्किल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो कंपास लेंगे, कंपास का एक नीडल यहाँ रखेंगे, पेंसिल को सीधा ऐसे घुमा देना है, तो मेरा ये सर्किल फॉर्म हो जाता है। ये सेंटर
वो लिख देते हैं। और इसका रेडियस जितना भी होता है 5 सेंटीमीटर लेंगे तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस तरह से मेरा सर्किल चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका एक्सरसाइज दे देंगे, आप लोग बनाइएगा और जो भी होमवर्क बना रहे हैं उसको स्कूल में सबमिट कीजिए, चेक करके फिर वापस मिलेगा। और इस तरह से आपका ये टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। थैंक यू वेरी मच।